अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी की अमेरिकी सीनेट प्राइमरी में प्रोग्रेसिव लीडर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट अब्दुल अल सैयद ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने पार्टी के सीनियर नेता हैली स्टीवंस को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। इस जीत को डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर प्रोग्रेसिव खेमे की बड़ी कामयाबी और इजराइल समर्थक लॉबी AIPAC यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब अल सैयद नवंबर में होने वाले आम चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स का सामना करेंगे। अगर वो ये चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिकी इतिहास के पहले मुस्लिम सीनेटर वो बन जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है अल सैयद, क्यों उनकी तुलना न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से हो रही है और क्यों मिशिगन की ये सीट पूरे अमेरिका की राजनीति का केंद्र बन गई है। इन सभी सवालों के लिए हमारी ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका के मिशिगन राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेट प्राइमरी का नतीजा सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि पार्टी के भीतर बदलती राजनीतिक सोच का संकेत माना जा रहा है। 41 साल के अब्दुल अल सैयद ने अनुभवी सांसद हैली स्टीवंस को बेहद करीबी मुकाबले में हराकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस जीत के बाद अब नवंबर में होने वाले आम चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स से होगा। अगर अल सैयद जीत दर्ज करते हैं तो वो अमेरिकी इतिहास के पहले मुस्लिम सीनेटर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। इसी के साथ अब्दुल सैयद की जीत को न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोनों मुस्लिम नेता हैं और दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टी के पारंपरिक ढांचे से अलग प्रोग्रेसिव राजनीति करते हैं। हालांकि ममदानी ने खुद मिनी ममदानी वाली जो तुलना है उसे खारिज कर दिया है और अब्दुल को अपनी अलग पहचान बनाने वाले नेता कहा है। उन्होंने अब्दुल को जीत की बधाई दी है और कहा है कि आम लोगों की आर्थिक परेशानियां, महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब्दुल की राजनीति उन्हें खास बनाती है। बता दें कि मिशिगन अमेरिका के सबसे अहम स्विंग स्टेटस में गिना जाता है। यही वजह है कि यहाँ का सीनेट चुनाव सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं माना जा रहा है। अगर नवंबर में अब्दुल अल सैयद जीतते हैं तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं होगा बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव एजेंडे को भी राष्ट्रीय स्तर पर नई ताकत मिलेगी। वहीं रिपब्लिकन पार्टी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अब सवाल ये होता है कि आखिर अब्दुल अल सैयद कौन है। 41 वर्षीय अब्दुल अल सैयद मिशिगन में जन्मे हैं और मिस्र मूल के प्रवासी परिवार से आते हैं। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से मेडिकल डिग्री और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ में PhD की है। वो पहले डेट्रॉइट स्वास्थ्य विभाग और वेन काउंटी के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग का नेतृत्व भी कर चुके हैं। साल 2018 में मिशिगन के गवर्नर पद का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो वहां जीत नहीं पाए थे। अब्दुल अल सैयद की पत्नी का नाम सारा जुकाकू है। वो पेशे से मनोचिकित्सक हैं। सारा और सैयद की 2 बेटियां भी हैं। अब्दुल अल सैयद ने अपना चुनाव आम लोगों की आर्थिक मुश्किलों के मुद्दे पर लड़ा है। अब्दुल मेडिकेयर फॉर ऑल, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त चाइल्ड केयर और अरबपतियों पर ज्यादा टैक्स की वकालत करते हैं। वो राजनीति में बड़े कॉरपोरेट और अरबपति डोनर्स के प्रभाव के भी मुखर विरोधी हैं। उनका कहना है कि सरकार का पैसा विदेशों में युद्ध पर खर्च करने के बजाय आम अमेरिकियों की जिंदगी को बेहतर करने पर खर्च करना चाहिए। अब्दुल की राजनीति का सबसे विवादित हिस्सा इजराइल और गाजा को लेकर उनका रुख है। उन्होंने गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई की तीखी आलोचना की है और अमेरिका से इजराइल की दी जाने वाली सैन्य सहायता को रोकने की हमेशा मांग की है। यही वजह है कि मिशिगन के यहूदी समुदाय के कुछ संगठन और नेताओं ने उनके बयानों की आलोचना की है। वहीं अब्दुल का कहना है कि वो यहूदी विरोध के खिलाफ हैं और इजराइल की सरकार की आलोचना को यहूदी लोगों से नफरत के बराबर नहीं मानना चाहिए। अब सबकी नजर नवंबर में होने वाले आम चुनाव पर है। सामने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स होंगे और दांव पर होगी अमेरिका की सबसे अहम सीनेट सीटों में से एक। अगर अब्दुल अल सैयद जीतते हैं तो वो अमेरिकी इतिहास के पहले मुस्लिम सीनेटर बन जाएंगे। इसके साथ ही ये जीत डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव धड़े के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि भी मानी जाएगी। यानी मिशिगन की ये लड़ाई अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि अमेरिका की भावी राजनीतिक दिशा, डेमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा और ट्रंप बनाम प्रोग्रेसिव राजनीति की सबसे अहम परीक्षा बन चुकी है।
ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए।